हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बीच आज का जो बातें हम बताने वाले हैं जो कि आज बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान देंगे और आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग को भी साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए। जितने भी हमारे प्यारे भाई है, बंधु है, सारे दोस्त के पास। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों के बीच बहुत बेहतरीन तरीका से कुछ यूनिक बातें बताएंगे जो कि आज जो बताने वाले हैं बहुत कुछ संधि यानी संधि का यानी सटीक कुछ बातें बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है ना। संधि यानी यूनिक बातें यानी व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज का जो सिलेबस है, जो सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं वो संधि यानी चैप्टर हेडिंग में आप लिखिएगा चैप्टर का या संधि है। क्या है? संधि। तो आज हम सबसे पहले आप लोग को भी संधि से बहुत बेहतरीन तरीका से चलेंगे और संधि को आज समझाने का मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका ताकि आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि के बारे में आप लोग देखिएगा बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं यूनिक बातें। आज सबसे पहले संधि किसके बारे में? संधि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? संधि के बारे में आप लोगों को भी जानेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका से बताने वाले संधि। किसके बारे में? संधि यानी संधि किसको कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से यानी उत्पन्न होता है या विकार होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, या परिवर्तन लाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो बताइएगा कि संधि का सबसे पहले संधि क्या है? संधि। तो संधि में मतलब सबसे पहले आपको विचार लाना होगा, उत्पन्न करना होगा या परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, क्या क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, या तो परिवर्तन या तो विचार या तो उत्पन्न। बहुत आसान तरीका से यूनिक बातें की तरह बताएंगे आते ताकि आपको आगे दिक्कत लेने की कोई बात नहीं और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। तो आप समझ गए होंगे संधि किसको कहते हैं। तो संधि के बारे में समझ गए ना, जो दो वर्णों के मेल से यानी बने होते हैं या परिवर्तन लाता है दो वर्णों के मेल से। ठीक है, जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि। बताइएगा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि संधि किसे कहते हैं? संधि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संधि का आपको क्वेश्चन पूछेगा संधि क्या है। आप देखिए किस किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि संधि। पहला पॉइंट जो है संधि किसे कहते हैं, दूसरा संधि क्या है, संधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संधि का आप अब जो स्पष्ट चुनाता है कि अपने उसमें परिवर्तन लाना है, विचार लाना है और उसमें कुछ अपने विचारों को परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा याद रखिए। तो आप बताइएगा तो इस तरह आप कहीं भी पूछे तो आप उसे जवाब आसान तरीका से दे दीजिएगा। ठीक है, जो कि संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि के बारे में बताएंगे। अब बहुत आसान, बहुत मजा भी आएगा। ठीक है ना। तो चलिए संधि किसे कहते हैं बताइएगा कि दो वर्णों लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि दो वर्णों के मेल से विकार या उत्पन्न होता है या परिवर्तन पोस्ट में लिख लीजिए परिवर्तन। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
संधि, संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि संधि उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से, जो दो वर्णों के मेल से क्या होता है, यानी दो वर्णों के मेल से यानी विकार उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है यानी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। आप समझ गए ना, संधि किसको कहते हैं, जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं या उत्पन्न होता है या उसे यानी विकार होता है या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो चलिए अगला, जैसे में हो गया आपका हिमालय। क्या है, जैसे में आप कुछ देखिएगा, जैसे में आपको, जैसे में हिमालय का संधि विषय यानी हिमालय का, हिमा जोर आले यानी हिमा जोर आले। ठीक है, हिमालय का संधि विच्छेद हो गया हिमालय, हिमालय। जैसे हिमालय का देखिए एक दो शब्द यानी देखिएगा टुकड़ा कर दिया, हिमा जोर आले। इसमें क्या कितना शब्द है, दो शब्दों है कि नहीं, इसमें दो शब्द है ना, एक जो हिमा है और एक जो है आले है। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, यही पूछ देता है आपको एग्जाम में कि हिमालय का संधि विच्छेद। बच्चा क्या कहां पे फंसता है, यही संधि विच्छेद में आपको बहुत आसान टुकड़ों में ही कर देता है। तो आपको पहचानना होगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इसे कॉपी में नोट कीजिए और इससे अच्छा तरीका से पढ़िए। और साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे कि साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, तो सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक है ना, तो बताइएगा कि हिमालय का संधि विच्छेद हिमा जोर आले। जैसे आ गया आपका विद्यालय का, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोर आले। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोर आले। क्या होगा, विद्या जोर आले। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोर आले होता है। क्या होता है, विद्या जोर आले होता है। ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप जानते हैं बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना, तो बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका से, जो कि हमारे साथ तो बताइए, तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिएगा। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आप बताएंगे संधि के प्रकार। ठीक है ना, क्या बताएंगे, संधि के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। प्रकार क्या है, संधि के प्रकार के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, संधि के प्रकार के बारे में बताएंगे, जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीका से सुने होंगे कि संधि। सबसे पहले तो आपको समझा दिए कि संधि किसको कहते हैं, बहुत आसान तरीका से। तो चलिए आप बताएंगे संधि। तो संधि जो है आप लोगों को भी बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। संधि को तीन प्रकार में बांटा गया है। संधि को तीन प्रकार में बांटा गया है। एक जो है, ध्यान दीजिएगा कि स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। एक में स्वर संधि और दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन
संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है ना? तो बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। तो संधि आपको पूछ लिया जाए कि संधि के, यानी संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संधि से, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि संधि के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। आप बताइएगा संधि को कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो कौन कौन होता है, तो जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। और कौन कौन, तो एक बात बताइएगा बहुत आसान तरीका से कि एक में जो संधि के जो प्रकार है, संधि के जो प्रकार है, वो संधि के कितने प्रकार है, 3 प्रकार के। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। संधि के कितने भेद, 3 भेद। और वो कौन कौन है, तो बताइएगा। स्वर संधि क्या है, एक में क्या है, स्वर संधि, और दूसरा क्या है, व्यंजन संधि क्या है, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है ना? समझ गए? बताइएगा, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत आसान तरीका से, बहुत यूनिक बातें से आप समझ गए हैं, अब बहुत बेहतरीन तरीका से। तो चलिए, ये बातें आप हमेशा याद रखें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसीलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें। और जो भी आप ये स्वर संधि देखना चाहते हैं या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से कुछ यूनिक बातें से बताए हुए हैं, तो जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है? तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए, और इससे अगले वीडियो में आप लोग को भी जरूर मिलते रहेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे। तो साथ ही साथ कंटिन्यू बने रहें।